राधे राधे फ्रेंड्स, मैं रूना वेलकम करती हूँ राधे गार्डन में आप सभी का। आज मैं करने जा रही हूँ अमरूद के रिपोर्टिंग की तैयारी। तो उसके लिए मिट्टी बना रही हूँ मैं। पहले इसमें गोबर की खाद डाली, फिर सैंड डाली, फिर वुड ऐश और ये वर्मी कंपोस्ट लास्ट में। ये चारों चीज़ें, थोड़ी सी नीम खली डाली है ऊपर से, और इसको अब मैं मिक्स करूँगी। ये चारों चीज़ें, गोबर, ये बैंगनी की गली हुई खाद है और वर्मी कंपोस्ट, इन सबको, सैंड तो ज़रूरी होता है मिलाना। सैंड से मिट्टी पोरस बनती है, भुरभुरी बनती है और मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, पानी को रुकने नहीं देती, तो जड़ें गलती नहीं है। तो सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और वर्मी कंपोस्ट तो जैसे बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। और ये नीम खली प्लांट्स की जड़ों को गलने नहीं देती, ये भी प्लांट्स की जड़ में जो बीमारियां लगती है उससे बचाती है। ये कीटनाशक का काम करती है, वुड ऐश भी कीटनाशक का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं ये सारा मिक्सचर जब मैं अमरूद को रिपोर्ट करूँगी उसमें डाल दूँगी ऊपर से। अमरूद का ग्रो बैग मेरा ये गर्मियों में फट गया था, पर गर्मियों में तो रिपोर्ट करना मुश्किल होता है। इतना बड़ा मेरा पेड़ हो गया है ये, तो ये मरने के पूरे चांस होते हैं, गर्मियों में रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये इतने दिन से ऐसे ही पड़ा था फटे हुए ग्रो बैग में। अब बारिश शुरू हुई है तो मैं, अब कई दिन से अकेले काम करना तो मुश्किल था इसमें, तो बेटा हस्बैंड सब मिलके ही इसको रिपोर्ट करने की सोचे। ये प्लास्टिक निकाल रही हूँ मैं इसका। इसमें ये खरबूजे की बेल निकली हुई है, तो ये खरबूजे इसके लगे भी थे। अब मैं इसको सोच रही हूँ कि एकदम एज इट इज़ निकाल पाऊँ ताकि दूसरी जगह इसको लगा लूँ। मिट्टी के साथ अगर ये निकलती है तब तो ये दूसरी जगह लग जाएगी, और अगर खींच के अगर निकालती हूँ तो फिर ये लगेगी नहीं दूसरी जगह। ये मेरे पास है काटने का, ये जड़ों का जाल बन गया है, इसमें पूरे बारीक बारीक जड़ें ज़्यादा है। तो ये मैं एक साथ निकालने की कोशिश कर रही हूँ ये खरबूजे की बेल को, लेकिन ये देखो निकली नहीं है एक साथ, ये हट गई है, जड़ें एकदम निकल गई है। अब ये दोबारा ग्रो नहीं हो पाएगी। अमरूद का पेड़ का ये मिट्टी जो एक्स्ट्रा है, ये जड़ों का जाल है, ये हट नहीं रही है। इसको मैं इससे काट काट के इस मिट्टी को हटा रही हूँ। बहुत मेहनत का काम है फ्रेंड्स, ये अकेले से करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मेरा इतने दिन से ये पड़ा है। ये सपोर्ट के लिए पहले लगाया था जब छोटा था, सपोर्ट के लिए डंडा लगाया था, वो निकाल दिया मैंने। ये मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे, इनको मैं बोल रही हूँ कि टेढ़ा कर ले इनको। अकेले से तो होना मुश्किल है, इतना काम ये इतना हेवी हो चुका है। ये खींच के इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे नीचे से, फिर मैं ये ग्रो बैग को हटा पाऊँगी। ये पेड़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, अमरूद भी इसके लगते हैं, पर अब इसको मैं ड्रम में डालूँगी। ये जड़ें ऐसे कि मोटी मोटी नहीं होती है, बारीक जड़ों का जाल होता है, तो ये एकदम से ऐसे बन गया है, ऐसे चक्का बन गया है इसका, पूरा जम गया है। अब ये जड़ें काटनी पड़ती है, तो ये मैं इससे काट रही हूँ। ये जड़ थोड़ी मोटी है, इसको भी मैं हटा रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये फिर से ग्रो करेगा, मतलब कि इसकी एक्स्ट्रा ही हटा रही हूँ मैं, और फिर नई खाद वाली मिट्टी डालूँगी तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। मैं थक चुकी हूँ, तो अब हस्बैंड को दे दिया है मैंने, वो हटा रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी। और ये मेरा लेटा हुआ है अमरूद यहाँ पे। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बढ़िया बारिश हो ही रही है, धीरे धीरे बारिश चालू है, इसी में मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। आज एक बहुत बड़ा काम निपटा रहे हैं हम, बेटे को भी लगा रखा है, खुद भी लगी हुई, हस्बैंड भी लगे हुए हैं। ये मोटी जड़ आ रही है इसकी तो एक, लेकिन ज़्यादातर तो बारीक जड़ें हैं इसके अंदर।
आज इस रिपोर्टिंग का टाइम आ ही गया। आखिर कितने दिन से ये फटे हुए ग्रो बैग में पड़ा था और हैवी भी इतना हो गया है। ये मिट्टी हटाने में इतना टाइम लग गया है फ्रेंड्स। इसकी जड़ों की वजह से ये मिट्टी हट भी नहीं रही है। धीरे धीरे काट काट के इसको हटा रहे हैं। अब इस टाइम इसको रिपोर्ट करूँगी तो सर्दियों में इसके अच्छे से फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। इसके साल में 2 बार लग जाते हैं अमरूद। और ये इसका नई खाद वगैरह डालूँगी तो अच्छी से फ्रूटिंग होगी। नहीं तो क्या है कि ये रूट बॉन्ड हो चुका है तो फ्रूटिंग भी नहीं होती है फिर बाद में। तो प्लांट्स को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो भी थक चुके हैं, मैं खुद कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा बहुत हटा के अब इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधा करके इसको ड्राम में फिट हो जाए, बस इतना ही रखेंगे। बाकी ये खींच के कर रहे हैं सीधा इसको। इसकी साइड की मिट्टी में ही टाइम लग गया ज़्यादा, तो हटाने में मिट्टी में बहुत टाइम लग गया है। अब फिर ये जड़ें अच्छे से ग्रो करेगी। ये रूट बॉन्ड हो गया है ना, तो ये जड़ें काट दूंगी ना एक्स्ट्रा, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब इसको उठा के ड्रम में रख के देखूंगी कि भाई फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर वो खाद वाली मिट्टी डालूंगी इसमें। पर पूरा थका दिया है मेरे अमरूद के प्लांट ने मुझे। कितने दिन से ये पड़ा था फटे हुए ग्रो बैग में। फाइनली ये हो ही रहा है मेरा काम। एक बड़ा काम इतने दिनों का पाला हुआ मेरा अमरूद का प्लांट ख़राब होने से बच जाएगा अगर आज मैं इसे अच्छे से रिपोर्ट कर पाऊँगी तो। क्योंकि बारिश के सीज़न में प्लांट्स मरते नहीं हैं। ये ड्रम मैंने पीछे तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही, पर इसकी मिट्टी इसमें ज़्यादा है तो इसको हटा दूँगी। उसमें ऑलरेडी नई मिट्टी मैंने भर दी है। इतने बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फ्रेंड्स। इसकी जड़ें काटने में भी बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन मैं ये उसको ड्रम को भरते हुए मैं आपको दिखाती तो बहुत टाइम लग जाता है। इसमें देखो ऑलरेडी मैंने मिट्टी भर रखी है। नीचे इसमें मैंने घास फूस भी डाली हुई है क्योंकि ये हेवी ना होए, इसके लिए सूखे पत्ते डाले हुए हैं नीचे उस ड्रम में। अब मैं इसको उसके अंदर रख के देखूँगी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काट दिया मैंने, एक्स्ट्रा सारी मिट्टी हटा दिया, एक्स्ट्रा जड़ें भी बारीक सारी हट गई है। अब ये बेटा भी लग रहा है, हस्बैंड भी लग रहा है इसको उठा के। और ये हेवी बहुत ज़्यादा है, 2 जन से ही उठेगा ये। अब इसमें रख दिया, लेकिन ये देखो मेरा ड्रम थोड़ा छोटा पड़ रहा है, चौड़े वाला तो मिला नहीं। और लेकिन आ गया, इसमें फिट आ गया। ये नई मिट्टी पहले से भरी हुई है और खाद की भी पूरी तैयारी है। देखो फ्रेंड्स, मेरा अमरूद का बड़ा हो गया था पेड़। अब ये ड्रम में सेफ रहेगा, फटेगा नहीं। ग्रो बैग फट जाता है। अब इसको मैं 2-3 साल तो रिपोर्टिंग का झंझट गया इसका, अब नहीं करना पड़ेगा इसको मुझे। 3 साल से ही किया है इसको मैंने, और रोज़ का झंझट नहीं है। अब ड्रम डालने के बाद अब ये इसमें सेफ रहेगा। और ये खाद वाली मिट्टी अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें अब इसे पोषण मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट, सारे गोबर की खाद और इसमें नीम खली सब मिलाई हुई है, तो अब प्लांट्स को मरने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और ये मेरा रिपोर्टिंग का काम आज फाइनली हो ही गया है फ्रेंड्स। इस तरह से हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करके, और बारिश की सीज़न में फ्रूट प्लांट्स अपने मरेंगे नहीं और हम अच्छे से रिपोर्ट कर पाएंगे। बहुत मेहनत हो गई है फ्रेंड्स इसमें, थक गए एकदम अच्छे से। हेवी हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन फाइनली ये मेरा काम हो गया है। ये आज इतना काम किया तो सोचा आपसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आप यहाँ तक देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ये सारी मिट्टी मैं दबा दबा के इसमें भर रही हूँ। अभी क्या है, ये ऐसे ऊपर रखा ही हुआ है। ये मिट्टी सारी मेरी ऐसे लग रही है जैसे ऊपर जम गई है, लेकिन ये इसमें नीचे जगह है खाली। ये इसको दबा दबा के भरना पड़ेगा। और कुछ इसमें पानी डालूंगी ना, जब ये सेट हो जाएगी, मिट्टी नीचे चली जाएगी,
तो इसको मैं दबा दबा के वो खाद वाली मिट्टी और इसमें भर दूंगी। और ये इतना हेवी हो चुका है कि अब इसको हिलाना भी मुश्किल हो रहा है, पर ये पानी डालने से इसकी सारी मिट्टी नीचे जम जाएगी। मेहनत तो लगती है फ्रेंड्स, पर अपनी छत से ऑर्गेनिक फ्रूट्स तोड़ के बच्चों को खिलाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मार्केट में तो अब केमिकल्स दवाइयों वाले ही फ्रूट्स आते हैं, ऑर्गेनिक तो कहीं रहा नहीं अब। और इस तरह से छत के ऊपर अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फ्रूट्स उगा सकते हैं हम, और ऑर्गेनिक बच्चों को दे सकते हैं। मेहनत तो लगती है फ्रेंड्स, पर अपने बच्चों को ऑर्गेनिक देना चाहिए। और ये मेरा प्रयास आपको अगर पसंद आए हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और यहाँ तक अगर आप देखते हो तो वीडियो को थैंक यू फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक लगाए, ऑर्गेनिक खिलाए बच्चों को।